गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। हम पढ़ा रहे थे पहाड़ी चित्रकला, जिसमें आज हमारा टॉपिक है गुलेर की चित्रकला मतलब गुलेर की शैली। ये WG आर्चर ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पहाड़ी कला में कांगड़ा शैली को रंग रूप देने व ऊंचाइयों तक पहुंचाने पर महत्वपूर्ण कार्य करने वाली शैली ही गुलेर शैली थी। गुलेर कांगड़ा घाटी के नितांत निचले क्षेत्र में स्थित था। कांगड़ा कलम गुलेर कलम का ही विकसित रूप है। गुलेर राज्य को मुगल संरक्षण भी प्राप्त था। गुलेर के राजा रूपचंद 1610 से 1635 ईस्वी को ही शाहजहां का समर्थन मिला। उसके पश्चात राजा मानसिंह 1634 से 1661 के समय तक का कला का कार्य शिथिल ही रहा। राजा मानसिंह से प्रसन्न होकर मुगल शहंशाहों ने उसे अफगानी चीता की उपाधि दी। तभी से गुलेर के राजा चंद के स्थान पर सिंह लिखने लगे। गुलेर के चित्रकार, गुलेर शैली के चित्रकार। गुलेर कलम के आरंभिक चित्र पंडित सेओ और उनके दो पुत्र मानकू और नैनसुख ने बनाए। राजा गोवर्धन एवं उनके परिवारजनों को गुलेर के चित्रकारों ने बाखूबी चित्रित किया और सन 1750 ईस्वी के एक चित्र में राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए चित्रित किए गए। गोवर्धन को घुड़सवारी का बड़ा शौक था। उनके चित्र घुड़सवारी के चित्र मिले हैं। गुलेर शैली के विषय। नंबर 1, धार्मिक चित्र। गुलेर शैली के धार्मिक चित्रों में ही गीत गोविंद, शिव परिवार, रामायण तथा महाभारत के चित्र प्राप्त हैं। नंबर 2, दरबारी चित्र। गुलेर शैली में राज दरबार या अंतापुर के चित्र भी बनाए गए हैं। चित्र विशेष उल्लेखनीय हैं। नंबर 3, नायिका चित्र। नायिका भेद संबंधी चित्र इस शैली की बहुत बड़ी विशेषता है। नंबर 4, व्यक्ति चित्र। पर्याप्त सजीवता वाले अनेक व्यक्ति चित्र गुलेर शैली में प्राप्त हैं। नंबर 2, कांगड़ा शैली या कांगड़ा चित्रकला की शैली। पश्चिम हिमालय में 20-22 राज्यों में कांगड़ा का प्रमुख स्थान रहा है। कांगड़ा के प्राचीन राजवंशों में कटोच राजवंश का नाम मिलता है, जिसका मूल स्थान कांगड़ा ही था। कटोच वंश की उत्पत्ति के विषय में ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि देवताओं द्वारा दैत्यों का विनाश न होने पर देवताओं ने एक शक्तिशाली मानव की रचना की। कनिंगम ने पश्चिमी हिमालय के प्राचीन राज्यों में 3 समुदायों में विभक्त किया, जिनमें तीसरा तिरगत संघ है। इसके अंतर्गत कनिंगम ने कांगड़ा, गुलेर, चंबा आदि 14 राज्यों की गणना की है। 12वीं शताब्दी के अभिधान चिंतामणि नामक कोश ग्रंथ में जालंधर और तिरगत को पर्यायवाची शब्द माना गया है। राजा घमंडचंद एक महत्वाकांक्षी नीतिक शासक था। इसने तीरा सुजानपुर नामक एक नगर बसाया। कांगड़ा के इतिहास में सन 1786 से 1805 तक का समय स्वर्णिम का समय रहा है। मतलब इस समय को स्वर्णिम का समय कहा जाता है। कांगड़ा के कलाकार। कांगड़ा शैली को विकसित करने में अनेक कलाकारों का सहयोग रहा है। खुशाला, मानकू और कुशनलाल व फत्तू हैं। अन्य 2 चित्रकार बसिया और परखू के नामों का उल्लेख किया गया है। कांगड़ा शैली के चित्रों की विशेषताएं। नंबर 1, कांगड़ा शैली दृश्य प्रधान व रोमांटिक है। नंबर 2, कांगड़ा शैली के चित्र रामायण, महाभारत, शिव पुराण पर आधारित हैं। नंबर 3, नायिका भेद में कांगड़ा चित्रकारों की झांकी प्रस्तुत है। और नंबर 4, कांगड़ा शैली के चित्र लघु आकार में बने हुए हैं। नंबर 5, कांगड़ा के चित्रों में दरवाजों पर पर्दे चित्रित हैं। बहुत सुंदर दरवाजे हैं। नंबर 6, कांगड़ा चित्रों में भवनों का अंकन अत्यंत कलापूर्ण है। नंबर 7, कांगड़ा शैली में प्रेम के विभिन्न भावों का रूप अंकित किया गया है। नंबर 3, नूपुर कलम मतलब नूपुर शैली। कांगड़ा कलम से संबंधित दूसरा कला केंद्र नूरपुर रहा है। पहाड़ी राज्यों में पठानकोट के तोमार वंशीय राजा ही सर्वप्रथम शासक बने। इसी वंश के राजा वासुदेव ने नूरपुर में एक कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया।
कांगड़ा में एक स्थान का नाम राजा जगत सिंह ने नूरजहां के नाम पर नूपुर रख दिया। पृथ्वी सिंह और वीर सिंह ने इसकी सत्ता संभाली। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।